ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुरी तरह से फटकारा है कि जनाब 5000 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं आपके, अभी तक सजा केवल 40 में हुई। तो आखिर आपकी एजेंसी यानी ईडी कर क्या रही है, सबूत कहां है? दोस्तों, एक तरफ मनीष सिसोदिया की बेल के साथ साथ ईडी पर सुप्रीम कोर्ट बिजली की तरह गरजी। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बेपर्दा किया, ईडी का किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने पर्दा हटाया। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने जरूर रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कल शाम को सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आती है जिससे बीजेपी सरकार को, भाजपाइयों को बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि मोदी सरकार पर यह आरोप है कि अपने फायदे के लिए मोदी और शाह ईडी का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 7 अगस्त को पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां, जस्टिस दीपंकर दत्ता ने ईडी से कहा कि पीएमएलए के 5000 मामलों में केवल 40 में दोष साबित हुए हैं। आपको यानी ईडी केवल गवाहों के बयानों पर निर्भर रहने के बजाय साइंटिफिक सबूत जुटाने के काम में लग जाए। यानी ईडी को साफ समझाया गया कि किसने आपको क्या कह दिया, उसके आधार पर अपने पूरी केस बनाई। आपने चार्जशीट कुछ में फाइल किया, कुछ में नहीं फाइल किया, लेकिन केसेस जो है वो कोर्ट्स में पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहे हैं। 5000 से अधिक केस, लेकिन आप सिर्फ 40 को दोषी साबित कर पाए हैं अब तक। ईडी, इसीलिए उन्होंने ईडी को चेतावनी दी कि जरा साइंटिफिक सबूत जुटाने के काम में लग जाइए। सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ के व्यापारी सुनील कुमार अग्रवाल से जुड़े पीएमएलए मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनील अग्रवाल को कोयला ट्रांसपोर्ट के लिए लेवी टैक्स देने के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मई में कोर्ट ने सुनील को जमानत दी थी। स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बेंच ने ईडी से पूछा कि क्या पीएमएलए की धारा 19 के तहत सुनील अग्रवाल की गिरफ्तारी सही है। बेंच ने अपने आदेश में स्पेशल लीव पिटीशन का निपटारा तो किया, साथ में जो कुछ भी कहा वो सोचने और समझने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जजों ने कहा कि सुनील अग्रवाल ने जमानत देने मांगी थी, बशर्ते कि उन्हें बॉन्ड प्रस्तुत करना होगा। सुनवाई में किसने क्या कहा मैं एक एक कर आपको बताती हूं, तभी आपको समझ आएगा कि 3 जजों ने मिलकर के किस तरह से ईडी को, सरकार को धोया है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि ईडी को केस की गुणवत्ता पर गौर करने की जरूरत है। यह गंभीर आरोप है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। यहां आप कुछ व्यक्तियों के दिए गए बयानों पर जोर दे रहे हैं। ऐसे मौखिक सबूतों से क्या होगा, भगवान जाने कि वे कल इस पर कायम रहेंगे या नहीं। कुछ साइंटिफिक सबूत तो होनी चाहिए ना। तो जस्टिस उज्जवल भुइयां कहते हैं पीएमएलए के तहत 5000 मामलों में केवल 40 में सजा हुई है। अब ईडी कल्पना कर सकता है कि ऐसे केस में सजा की दर क्या है। जस्टिस दीपंकर दत्ता कहते हैं कि क्या धारा 19 के तहत ये गिरफ्तारी आदेश जो है ये सही है। आप ये नहीं कह सकते कि खुद को निर्दोष साबित करने का भार आरोपी पर है। अब जब आप खुद साबित नहीं कर सकते तो वो दोषी है कि नहीं, अगर आप साबित नहीं कर सकते तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। घोड़े के आगे गाड़ी मत लगाओ। तो वहीं पर सुनील अग्रवाल के वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रस्तोगी ने कहा कि पिटीशन का विरोध केवल जमानत नहीं देने के लिए किया जा रहा है। 6 अगस्त को गृह राज्य मंत्री ने संसद में यह आंकड़ा दिया था। कहा था कि लोकसभा के प्रश्न का लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक ईडी ने 5200 से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए हैं। इनमें से सिर्फ 40 में दोष साबित ईडी कर पाई है।
जबकि 3 मामलों में जिन पर आरोप थे वे बरी हो गए। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ईडी को भिगो भिगो के मारा, समझा दिया कि जनाब अब आपको साइंटिफिक सबूत जुटाने होंगे, किसने आपके क्या कान भरे, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आया, उसके तहत 5200 केसेस चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 40 केस में जो आरोपी हैं वो दोषी पाए गए, वो गिल्ट पाए गए। ऐसे में बाकी केसेस का क्या होगा? इससे समय, पैसा और देश की भविष्य जो है, अर्थव्यवस्था जो है, हर चीज कुछ नहीं बस बर्बाद हो रहा है। वह वक्त बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। तो जजों ने किस तरह से ईडी को समझा दिया कि आपकी रेट जो है, स्ट्राइक रेट जो है, उसे जरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आप किसके इशारे पर या किस तरह से काम कर रहे हैं। और ये एक जज ने नहीं कही है, ये 3 जजों की टिप्पणी है। मैंने एक एक कर आपको बताया। दोस्तों, केजरीवाल जेल में कैद है। आज मनीष सिसोदिया को बेल मिल गया है 1.5 साल बाद। केजरीवाल पिछले 6 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। ईडी अभी तक केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है। एजेंसियां साइंटिफिक सबूत जुटाने में फेल हो रही है। अब आप खुद सोचिए, 5200 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, ईडी चला रही है। ईडी इसमें से सिर्फ 40 केसेस में किसी को दोषी साबित कर पाई है पिछले 10 सालों में। तो अब खुद सोच लीजिए ईडी पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है। ये जो आरोप ईडी पर लगता है ना, जांच एजेंसियों पर लगता है, ये सही है या गलत है, इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे मालूम है कि आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियो, ऐसी रिपोर्ट चाहिए तो देशनीति को सब्सक्राइब सबसे पहले करें दोस्तों, क्योंकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचाए नहीं जाते। ऐसी खबरें आपके आगे छिपाने का काम गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया करती है। ऐसे में आजाद मीडिया को आप चुनिए, आजाद मीडिया को सपोर्ट करें, देशनीति को सपोर्ट करें। अगर रिपोर्ट या वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देशनीति के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।